थैंक यू वेरी मच गाइस। बहुत सारी चीजें हैं शेयर करने को, बट यू नो व्हाट, आई गॉट वेरी लिमिटेड टाइम, तो उसमें मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें बताना चाहता हूँ कि जर्नी शुरू कहाँ से हुई। देखिए, मैंने आपको अपनी रैली बताई, बट देखिए कुछ लाइफ में कुछ चीजें होती हैं जो आपकी लाइफ में बहुत पावर इम्पैक्ट करती हैं, टच करती हैं, जिससे आपकी पूरी लाइफ हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे हम आप कह सकते हैं कि हम लोग मतलब एमवे में हम लोग बचपन से साथ पले बड़े हुए हैं, अगर हम एमवे की बात करें, है ना? पर ऑब्वियसली उन लोगों ने मैसिव बिजनेसेस बिल्ड किए, और मुझे याद है जब मैं पहली बार पंजाब आया था, लुधियाना आया था एक सेमिनार करने के लिए, और मैं पहली बार मतलब उससे पहले मैं डॉक्टर ब्रैच को मिल चुका था, उनको और आंटी को मिल चुका था, और उनका बड़ा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में दोस्तों। जब मैं फर्स्ट टाइम मिला उस समय मैं सिल्वर क्वालिफाई हुआ था, और एक दिल्ली में एक 9% लीडरशिप थी, और मैंने पहली बार किसी खालसा को देखा स्टेज के ऊपर, डॉक्टर ब्रैच और मोहिंदर आंटी को, और बहुत इम्प्रेस हुआ उनसे। इतनी सिंपल थे और इतना मैसिव बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, और तो उन्होंने उनसे मुलाकात हुई, और वहाँ पे मैं और अमरप्रीत और एक सनी सहगल है डायमंड, हम तीन ही थे जो उस समय डॉक्टर ब्रैच की टीम में नहीं थे। हम लोग सिल्वर थे, गोल्ड थे, और सनी साउथ में था। हम दोनों नॉर्थ मीटिंग में आया करते थे, तो जो भी हमें मिलता था वो ये बोलता था कि आप डॉक्टर ब्रैच की टीम से हो। तो हम झूठ बोल दिया करते थे, हाँ हम डॉक्टर ब्रैच की टीम से हैं, बिकॉज क्योंकि अमरप्रीत जी को इंडिया में बिल बिट ने स्पॉन्सर किया था। अमरप्रीत जी बिल बिट की पर्सनल लेग है, तो बड़ा अच्छा तो लगता है लोगों को बताने में कि भैया बिल बिट जी की पर्सनल लेग है, बट इसका मतलब ये था कि बिल बिट जी कभी नहीं आने वाले। बिल बिट जी कभी होम मीटिंग करने नहीं आने वाले, कभी कभी प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करने वाले। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शायद बिल बिट जी को कभी मिले भी ना हम लोग। तो जो सीखा हम दोनों ने साथ सीखा, और एक लीडर जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था वो थे डॉक्टर ब्रैच। और मैंने ऐसे ही उनसे बोला कि मैं आप भोपाल आइए, और भोपाल में आप हमको आके हमारे लिए मीटिंग करिए। और नाइफ था, पता नहीं था क्रॉस लाइन क्या होती है और लीडरशिप क्या होती है, बट मैंने उनसे बोला, उन्होंने भी कहा हाँ मैं आ जाऊंगा। और मैं जब प्लैटिनम गया 6 महीने बाद, तो मैंने उनको कॉल करके बोला कि विजय आपने कहा था कि आप आओगे, और उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ अक्टूबर में, बता क्या। और मीटिंग सेट हुई और वो आ गए, और मैंने जब अमरप्रीत जी को बताया वो आ रहे, तो वो विश्वास करने को तैयार नहीं थे। वो बोले थे हम वो क्यों आएंगे, वो हमारी अपलाइंस नहीं है, उनकी कोई ऐसी टीम नहीं है यहाँ पे, वो क्यों आएंगे। उन्होंने कोई बात नहीं, टीम नहीं है तो बन जाएगी, टीम का क्या है। और डॉक्टर ब्रैच आए दोस्तों, और बीइंग अ क्रॉस लाइन मतलब वो कहीं रुके, और फिर इवेंचुअली 2 दिन हमारे साथ रुके, और मैंने उनका वर्क एथिक देखा। उससे पहले हम लोग सुनते थे कि इस बिजनेस को सही समय बिल्ड करने का है, शाम को 7 से 10 सुबह नौकरी करिए और शाम को बिजनेस बिल्ड करिए। और मैंने पहली बार उनको देखा कि वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे, पहले गुरुद्वारे जाएंगे, पहले वो रागियों को कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर ग्रंथी जी को कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर वॉक में जिनके साथ वॉक करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, गार्डन में उन्हीं खाना खा लेंगे, ब्रेकफास्ट कर लेंगे। फिर वो 8 बजे आते थे हम लोग घर, फिर 8 से लेकर 10 बजे तक ट्रेनिंग होती थी, 10 से 12 प्लान, 12 से 2 ट्रेनिंग, ऐसे करते करते रात के 10 बजे तक चलता रहता था। और पहली बार हमको ये देखा कि यार इसे वर्क एथिक कहते हैं। हम अगर एक प्लान रोज का दिखा रहे और समझते हम लोग राजा लोग हैं, कुछ भी नहीं है। और उन्होंने पूरा हमारा नजरिया बदला बिजनेस को बिल्ड करने का। और वो अक्टूबर में आए थे दोस्तों, और 2 महीने बाद हमारी टीम में एक ही महीने के अंदर पहली बार 8 सिल्वर ब्रेक हुए, जस्ट बिकॉज द काइंड ऑफ वर्क एथिक उन्होंने देखा है। तो जो लीडर होता है ना, वो बात नहीं करता, वो अपने वर्क एथिक से टीम को करता है। और जो लीडरशिप है वो मतलब आपको पिन से नहीं मिलती, वो मांग के नहीं मिलती, वो आपको अर्न करनी पड़ती है। और हमारी लाइफ में वो इम्पैक्ट हुआ। और उसके बाद फिर हम लोग सेमिनार्स करने के लिए हमको ब्रिट सर्किट में आए। पहला सेमिनार मैं अकेले ही आया, बिकॉज ब्रिट वर्ल्ड वाइड को पता नहीं था कि मैं मैरिड हूँ, तो मैं अकेला चला गया। और मेरा पहला सेमिनार मैं ले रहा हूँ एज अ ब्रिट लीडर, और सामने डॉक्टर ब्रैच बैठे हुए चंडीगढ़ में। और उसके बाद फिर मैंने पटियाला एक सेमिनार किया, और फिर जलंधर किया, और जम्मू किया, और वहां से दोस्तों हमारी जर्नी शुरू हुई सर। एक से एक ग्रेट लीडर को मिला। उसके बाद मैं बिमल जी के घर आया, और हम लोग फिर बठिंडा एक इवेंट था, मैं साथ में उनके साथ गया, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया उनके साथ। और तब हम लोग शायद प्लैटिनम्स थे बिजनेस में, मुझे ये भी याद नहीं हम लोग कब मिले थे, बट बहुत जल्दी था। और आपको पता लग जाता है दोस्तों कि देखो लीडरशिप क्या होती है। और धीरे धीरे करके बिजनेस को बिल्ड किया।
पर आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज सिनेरियो अलग है। मैं, विमल जी, सतिंदर, हम लोग एक अलग एरा से हैं। आज आज मुझे कहीं बोलता है कि लव योर पेरेंट्स, तो मुझे लगता है पता नहीं वो किस जनरेशन की बात कर रहे हो, है ना। आज अगर टीम में लोग रिकमेंड करते तो मैं उनसे बोलता यार, अगर आप किसी नए आदमी को आज किसी 22-24 साल के बच्चे को आज ये दोगे तो वो रिलेट भी नहीं कर पाएगा कि ये बंदा बोल क्या रहा है। इट्स लाइक कोई हमें बोल रहा है कि मेरे दादाजी पैदल जाया करते थे, हम सुना करते थे कि हमारे दादाजी नदी पार करके पैदल जाते थे और 100 बच्चे स्कूल जाया करते थे नदी पार करके। तो मैं हमेशा सोचता था यार कि 100 बच्चे 5 से 10 साल के रिस्क ले रहे हैं, नदी पार के जा रहे हैं, वो टीचर तैर के क्यों नहीं आ जाता, टीचर तैर के आ जाए। तो ये समझ में आया कि भैया जब आपको कुछ सीखना पड़ता है ना और लाइफ में कुछ बढ़ना पड़ता है तो सैक्रिफाइस भी आपको करना पड़ता है। और उस समय कोच की इंपॉर्टेंस समझ में आई कि यार ये क्या लाइफ है। और जितने भी लीडर्स मैं आज देख रहा था, मैंने इतने सारे लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया, जसबीर वीर जी है और रॉकी है, और मैं जब बैंगलोर गया था तो मैं साहू जी के साथ आई हैड स्पेंड सम टाइम सत्येंद्र जी की टीम में। और क्या फिनोमिनल लीडर है। 18-19 जनवरी को हम लोग मिले थे, उस समय सोचा नहीं था कि लॉकडाउन लगने वाला है और इतनी एक्साइटमेंट, इतना ट्रस्ट था। और सेमिनार के बाद हमने थोड़ा बहुत टाइम उनकी टीम के साथ स्पेंड किया और वो मतलब उनकी जो एक्साइटमेंट है, एंथुसियाज्म है, और वो इतना फिनोमिनल था फ्रेंड्स की लगा कि देखो क्या वो जो लीडरशिप की छाप है वो कहाँ साउथ में है और कहाँ पे उनके लीडर्स हैं वो पंजाब में है, बट उन्होंने डिसाइड किया कि उनको बिजनेस बिल्ड करना है एंड ही टुक द लीडरशिप। तो दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट लीडरशिप। ये बिजनेस है अपने आप को लिवरेज करना, ये बिजनेस है कैसे आप अपने आप को कर सकते हैं। देखिए इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग ने जब शुरू किया दोस्तों, तो मैं, विमल जी, सरिंदर, जितने भी डायमंड्स हैं हम लोग, है ना, तो बहुत बड़े बड़े ड्रीम थे हमारे। इतने बड़े ड्रीम थे कि हम लोग ही घबराते थे कई बार, लोग हंसते थे, हमने लोगों की परवाह नहीं करी। वो एक अलग एरा था। अभी 3-4 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसने क्या बदला। सबसे पहले तो इसने सोच बदली कि बिजनेस अलग तरीके से होगा, ये अब नया नॉर्मल है। अभी एमबीए की डायमंड अरब की मीटिंग चल रही है, विमल जी उसमें थे, हम लोग की 2 दिन पहले हो गई मीटिंग। तो आप अंशु बुद्धि राजे को सुने, आप जिनको भी सुने, वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। और हम लोगों ने अपना बिजनेस सारा ऑफलाइन बिजनेस बिल्ड किया हुआ है। 200 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, किसी को मीटिंग दिखा रहे हैं। आपने सीडीओ में सुना होगा कि वो हम उसके घर गए, उसने घर का दरवाजा नहीं खोला, है ना, हम खाली हाथ वापस आ गए, प्रोडक्ट गए तो प्रोडक्ट वापस नहीं आए, कितनी सीडीज हमने गवा दी, कितने बूथ गवा दी, ये सब सुना होगा आपने। और हम लोग दोस्तों उस एरा से आ रहे हैं। और उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ ना, तो पहले हफ्ते तो हम लोग बड़े नॉर्मल थे कि चलो कोई बात नहीं, 1 तारीख को खुल जाएगा, 23 मार्च को हुआ, 1 अप्रैल खुल जाएगा और वापस हम लोग नॉर्मल बिजनेस में चले जाएंगे। पर जब अनाउंसमेंट हुई और पता लगा कि नहीं, अब ये लॉकडाउन नहीं खुलने वाला, अब इसको समय लगेगा। और वो कहते ना, वाहिगुरु जो करता है अच्छा करता है। कुछ समय पहले ही, 3-4 महीने पहले ही मैंने हमारी टीम के साथ जूम मीटिंग शुरू करी। ट्रेनिंग्स होती थी जूम पे, क्योंकि एमपी पंजाब की तरह नहीं है, एमपी बहुत बड़ा है। एक कोने से दूसरे कोने जाने में 1100 किलोमीटर लगते हैं, करीब 14-16 घंटे आप ट्रैवल करते रहेंगे बस कार में, और वो एक ही स्टेट में आप घूम रहे हो। तो उसमें मैंने बोला कि सब जगह ट्रेनर जा नहीं सकता, क्यों ना हम जूम मीटिंग शुरू करें। और पहली बार हमने दिसंबर के महीने में, दिसंबर 99 में हमने जूम के बारे में सुना और हमने देखा कैसे आप वर्चुअल मीटिंग्स करते हो, है ना, कैसे यूएस का जो बिजनेस होता है उसमें लोग वर्चुअल करते हैं। कई बार हम अपनी अप्लायंस को भी देखते थे जूम अप्लाई करते हुए, बट हम लोगों ने कभी उसका ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लोग एक अलग सोच लेके आए थे दोस्तों। तो 8-10 दिन लगे एडजस्ट करने में। और उसके बाद दोस्तों 10-11 अप्रैल तक मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी, एक के बाद 5-5, 6-6 ट्रेनिंग रोज करनी शुरू कर दी। तो पूरी की पूरी टीम जो हमारी, काफी जिन्होंने ऑफलाइन बिजनेस बिल्ड किया था, वो सारी की सारी एक्टिव हो गई ऑनलाइन। और वहां से दोस्तों फिनोमिनल ग्रोथ शुरू हुई। और खैर डेटाज है, मैं तो ज्यादा डेटा विश्वास नहीं करता, बट अभी जब एमवे बता रही थी कि पिछले 8 महीने के अंदर, मतलब जब से, अगर हम लास्ट सितंबर से लेके अभी जून तक के, तो पूरे वेस्ट रीजन में जितने भी सबसे ज्यादा बीएफआई और बीबीआई जो ब्रेक हुआ है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ब्रेक हुआ है। तो और उसमें से 60% जो बीएफआई बीबीआई हैं, वो आए हैं मई, जून में और जुलाई में। और इसी लॉकडाउन में 2 नए प्लैटिनम्स आए, इसी लॉकडाउन में एक रूबी डायरेक्ट आया,
और वो जो रूबी डायरेक्टर वो आज मीटिंग में प्रेजेंट थे, वो रामेश्वर और माधुरी, और उन्होंने फिनोमिनल बिजनेस बिल्ड किया दोस्तों। वो उनका बिजनेस कभी ऐप साइट टीवी हुआ करता था, कभी ऑफलाइन, कभी गांव में हुआ करता था, और इनकी टीम में इतने सारे यंग लोग आए और उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज किया, और लिंक्डइन के थ्रू और फेसबुक के थ्रू, और कैसे उन्होंने लीड जनरेट्स करी। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रामेश्वर ने एक बीबीआई ब्रेक किया जो 1.5 साल से बिजनेस में था और 3% लेवल पे था मार्च में। 3% लेवल में 1.5 साल से बिजनेस में, लोगों से कन्विंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्टूडेंट है, और उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके 23 मार्च से लेके 30 जून में he qualified as brand new BBA with 5,500 PV, launching मतलब sponsoring या मतलब registering and launching 50 new people in the business। और रामेश्वर ने अपनी 3 legs में BBI ब्रेक किए इसी लॉकडाउन में फ्रेंड्स। और रामेश्वर की अभी एमरल्ड और डायमंड जाने वाले 2 साल के अंदर, आप इसकी स्टोरी सुनेंगे रामेश्वर की, कि जब रामेश्वर ने बिजनेस शुरू किया तो 10 रुपए रोज कमाते थे सिर्फ एज अ कोरियर बॉय, और बिजनेस में थे, कुछ टाइम से थे, कभी कुछ कर पा रहे थे, कभी 3%, कभी 6%, और बहुत ही एक लोअर फैमिली, एक लोअर बैकग्राउंड की फैमिली से आते हैं। फादर को कैंसर हो गया और उसका पापा का इलाज नहीं करा पाए, पैसे नहीं थे, डॉक्टर ने कहा आप घर ले जाओ, और कुछ महीने बाद पापा की डेथ हो गई। और उसी दिन, जिस दिन उन्होंने संस्कार किए, सब कुछ किए, वो अपने को जब सारे संस्कार हो गए, 12वीं 13वीं हो गई, तो अपने कोच के पास गए, बोला कि दुनिया इधर की उधर जाए, मुझे बिजनेस में करना है। और अगले 1.5 साल के अंदर वो बिजनेस में प्लैटिनम गए, और अभी इज अ ब्रांड न्यू रूबी। और कुछ साल पहले रामेश्वर जी की इनकम थी 10 रुपए रोज एज अ कोरियर बॉय। और पिछले महीने जब वो रूबी गए हैं, क्योंकि उनका ही हैज गॉट अ ह्यूज स्ट्रक्चर, ही हैज गॉट अ डायमंड स्ट्रक्चर, और उनकी 2.25 लाख रुपए उनको इनकम आई है दोस्तों एक महीने एज अ रूबी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, और फिनोमिनल ब्रेक किए। तो ये किया कैसे, ये कैसे कर रहे हैं लोग? ये जो यंग जनरेशन है, आप सब जगह बोलेंगे U30, ये दुनिया बोल रही है। और फर्क है, मैं देखता हूँ, आज मन्नत की शूटिंग है, वो आ नहीं पाएंगे तो मैं उनको लेके आता। मन्नत ने अभी नया प्लैटिनम मन्नत की टीम में जाने वाले हैं, जिनको फेसबुक पे कांटेक्ट किया था, और वो फेसबुक के थ्रू अभी बीबीआई गए, और सितंबर से अपनी फाउंडर प्लैटिनम क्वालिफिकेशन शुरू करने वाले हैं वो। तो ये करते क्या है लोग? एक तो क्या है दोस्तों कि इनको सब कुछ अभी चाहिए, ये टेक्नोलॉजी सेवी है। मेरे को बिमल जी का नहीं पता, बट मैं तो 3-4 साल पहले तक सिर्फ 15-20 हजार रुपए का वो सैमसंग का फोन यूज करता था, और मन्नत जब 18 साल की हुई तो उसका पहला फोन ही आईफोन 70,000 रुपए का था। आज भी वो 1.5 लाख रुपए का फोन, आखिर अब तो मैं भी आईफोन यूज करता हूँ, बट आज वो 1.5 लाख रुपए का फोन यूज करती है ना। तो और क्योंकि ये करते हैं, इनको कमाने की जरूरत है। आज उसकी एक्टिंग चल रही है, बिजनेस भी बिल्ड कर रही है, साथ में वो एक मतलब अपना ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम चलाती है, जहाँ पे ग्रूम करती है, फैशन कंसल्टेंट है, इंस्टाग्राम के ऊपर 35,000 लोग फॉलो कर रहे हैं, और ये सारी की सारी चीजें करते हैं। उसके साथ साथ बिजनेस में क्वालिफाइड करें, स्टार्टिंग फाउंडर प्लैटिनम क्वालिफिकेशन गोइंग रूबी उन्होंने बनाया हुआ अपना गोल नेक्स्ट ईयर का, और इवेंचुअली डायमंड गोल बनाया हुआ है 2 साल का। तो ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया? 10 चीजें मैं आपको बताऊंगा, एंड आई एम डन। आई थिंक हाँ हो जाएगा, 10 मिनट में 10 चीजें बता दूंगा आपको। सबसे पहली चीज हमने क्या किया? सबसे पहले अपने आप से ईमानदार हुए, अपने आप को झूठ नहीं बोला, है ना। किसी को इंप्रेस करने के लिए बिजनेस में बातें, अब मैं डायमंड जा रहा हूँ, वो तो मैंने 10 साल बोला है, 2004 से बोल रहा था। 2004 में फर्स्ट टाइम मैंने क्वालिफिकेशन शुरू की थी, उसके बाद 10 साल बोलता रहा कि अगले साल डायमंड, अगले साल डायमंड, अगले साल डायमंड। तो क्या काम नहीं कर रहा था? बहुत काम कर रहे थे। क्या मीटिंग्स नहीं कर रहे थे? बहुत मीटिंग्स कर रहे थे। तो फिर क्यों टाइम लगा? 2 रीजन थे। पहला कारण था कि इतने कम पैसे कमाते थे, और जब इतना सारा पैसा आने लगा तो संतुष्ट हो गए। घर आ गए, गाड़ियां आ गई, लग्जरी गाड़ियां आ गई, फॉर्च्यूनर, वो एंडेवर चला रहे हैं, है ना, घूमने जा रहे हैं, ट्रिप्स ले रहे हैं, बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल दी हुई है। पापा के लिए ज्यादा नहीं कर पाए, पर मम्मी के लिए बहुत कुछ कर पा रहे थे, प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। तो लग रहा था चलो हो जाएगा, उसमें डायमेंशन पर क्या है, तो जब चाहे हम कर लेंगे। कुछ टीम्स थी जो क्वालिफाई करती थी, कुछ नहीं करती थी, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। 2013 हो गया, 2014, 16, ऐसे करते करते 8-10 साल निकल गए।
और फिर जब मन्नत का मिस इंडिया में हुआ और उसने गोल बनाया कि मैं मिस इंडिया में पापा जाना चाहती हूँ और साथ में मैं अपने बिजनेस को भी बिल्ड करना चाहती हूँ और प्लैटिनम जाती हूँ, तो समझ में आया कि यार ये चीज तो करनी पड़ेगी एंड वी हैव टू डू इट। सो वी हैड द स्ट्रक्चर और मैं अमरप्रीत जी के पास गया और मैंने उनसे बोला और उन्होंने मेरा स्ट्रक्चर फाड़ दिया। बोला कि भाई ये बार बार तुम 10 साल से वही लोग लेके आ रहे हो, अगर तुम्हें डायमंड जाना है तो तुम्हें नए लोग लाने पड़ेंगे, नए लोग आएंगे टीम में, वो जोश लेके आएंगे, जो पुराने लोग कर जाए तो अच्छी बात। तो पहली बार समझ में आया कि हम लोग डिसाइड कर लेते ये जाएगा और ये मेरी लेग और ये, और इस कारण से समझ में आया नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो लोग डालने हैं। फिर लोग डिसाइड जब करते हैं प्लेटिनम जाने को तो आप उनको सिर्फ मदद करते हो और फिर वो बिजनेस ग्रो करते हैं। सो हमने क्या किया दोस्तों, हमने सीखा डुप्लीकेट करना है अपने को। सबसे पहले बनाया अपने ड्रीम्स और गोल्स। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा अपने बड़े ड्रीम्स गोल बनाइए, अपनी वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, और बड़े बड़े ड्रीम लिखिए। मेरा आज भी ड्रीम है, 15 साल पहले भी ड्रीम था फ्राई लेना, आज भी ड्रीम है फ्राई लेने का। आज जितनी भी, आज मेरे पास जबरदस्त गाड़ियां हैं, लग्जरी है, सब कुछ है, खाली है, जो ले लो, पर हर के ऊपर फरारी का बैनर, हर के ऊपर फरारी का लोगो लगा हुआ है, क्योंकि वो मेरा ड्रीम है, वो मेरा ड्रीम है। मेरा लैपटॉप है, उसके लिए फरारी का लोगो लगा हुआ है, मेरा फोन है, उसके लिए फरारी का लोगो लगा हुआ है, क्योंकि वो मेरा ड्रीम है, वो मेरा पैशन है, मुझे वो लेना है। ठीक है, थोड़ा गोल मिस होता है, बट ये नहीं होता। अभी आपको पता है, अभी 2 दिन पहले कुमार रंगली, जिनके साथ हम लोग मेंटरशिप करते हैं, मेंटर्स कुमार रंगली, वो ट्रिपल डायमंड क्वालिफाई हुए, राइट। उनकी रिकग्निशन है अभी 6 तारीख को, जूम रिकग्निशन है पूरी टीम के लिए, एक लीडर, सारी लीडरशिप ऑर्गेनाइज कर रही है वहां पे। उनकी टीम में ब्रांड न्यू डायमंड्स गए, मनीष और प्रिया फ्रंट लाइन में मनीष और प्रिया ब्रांड न्यू डायमंड्स गए उनकी टीम में दोस्तों। और कुमार जी हैं, कुमार जी को सब लोगों ने मुबारकबाद मैसेज दिया, एक जूम कॉल करी है, जितने भी डायमंड्स थे इंडिया के और बाहर के, और सबने एक सेलिब्रेशन किया कल, और कुमार जी को विश किया। तो कुमार जी कहते हैं मैं खुश भी हूँ, उदास भी हूँ। उनसे बोला क्यों? कहने मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं ट्रिपल डायमंड गया, उदास इसलिए हूँ कि मैंने अपना इस साल का गोल क्राउन एम्बेसडर का रखा था। तो आप सोचिए ट्रिपल डायमंड वो गए हैं, और द काइंड ऑफ बिजनेस ही हैज, और ह्यूज डायमंड्स उनके ऑर्गेनाइजेशन में हैं, और इतने सारे ईडीसीज हैं, इतने सारे क्राउन उनकी टीम में जा रहे हैं, और तो उसके बावजूद कहते हैं कि यार मैं तो क्राउन का गोल बनाया था, इस साल वो तो मिस हो गया, ट्रिपल डायमंड ही गया बस। देखिए दोस्तों क्या सोच है आपको ज्यादा नहीं, आप अपने अपलाइन कोचेस और मेंटर्स को देखिए, आप सुरेंद्र जी को देखिए, विमल जी को देखिए, डॉक्टर ब्राज को देखिए, और मतलब डॉक्टर ब्राज तो एपिटमी है, उनको देख के सब लोग ग्रो किए हैं दोस्तों। मतलब कोई उनको बेंचमार्क भी रख नहीं सकता, मतलब मैं तो रख नहीं सकता। अगर वो मुझे बोले ना इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट, हमारी इतनी सेल्फ इमेज नहीं हम सोच सके, हम ग्राउंड जाएंगे, पर डॉक्टर ब्राज को कंप्लीट करना वो है ही, ही इज अ डिफरेंट गाय ऑल टुगेदर। उन्होंने जो बिजनेस बिल्ड किया दोस्तों, रॉक सॉलिड बिजनेस बिल्ड किया, और हम हमेशा वैसे बिजनेस चाहते थे। मुझे याद है हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट आए, वो कभी डॉक्टर ब्रेज के सैम हुआ करते थे, वो मुझे बताते हैं कि मैं आज अगर आपको दिखा नहीं सकता, पर आज आई थिंक ये लॉकडाउन से पहले की बात है, मुझे अगर मैं कहता मैं आज अगर आपको डॉक्टर ब्रेज का स्ट्रक्चर बताऊं तो 14 मतलब 18 तारीख थी, वो 18 फरवरी की बात है शायद, कहते 14 लेग्स उनकी क्वालिफाइड हो चुकी है और 26-27 हजार पीवी साइड में उनका चल रहा है। दिस इज अनरियल। सो गाइस, इस बिजनेस में हम लोग पैसा कमाते हैं, पिन तो अपने आप आ जाएंगे, और पैसा आता है राइट स्ट्रक्चर से। तो हमने क्या किया, ड्रीम्स और गोल लिखे, उसको बोलना शुरू किया। पहली चीज ड्रीम, दूसरा बोला हमारे अपने का बोलो उसको, जो नहीं हो रहा उसको बोलो, लोग नहीं आ रहे बोलो जबरदस्त लोग आ रहे हैं, लाइन लगी पड़ी है ना। अरे इतने लोगों ने कहना, जितने लोगों ने तेरे को मना कर रहे हैं उतने प्लैटिनम आएंगे। आज 48 लोगों ने मना किया था, जो पहला बंदा हाँ किया था, आज उससे तो कहीं ज्यादा सिर्फ प्लैटिनम ही है टीम। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारी एक साउथ की टीम है जो तमिलनाडु में है, कुछ केरला में थे पहले, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, उस एक टीम में देयर आर मोर देन 50 सिल्वर्स, गोल्ड, प्लैटिनम, सफायर, एमरल्ड, सिर्फ एक टीम है वहां पे साउथ में। मैं एक बार गया हूँ बस वहां। अभी लास्ट ईयर वी ब्रोक अ न्यू एमरल्ड इन बिहार, डेरी ऑनसोन एक जगह है वहां पे, छोटी सी जगह है, वहां पे एक एमरल्ड ब्रेक हुआ। उससे पिछले साल एक और एमरल्ड ब्रेक हुआ, उनके ब्रदर थे वो आजकल बनारस में चले गए, शेषमणि, वो एमरल्ड गए वहां। सो ये ग्रोथ है, क्यों हो रही दोस्तों, हमने बोला उसको,
आज हम लोगों का एक टीम विजन है, पूरी पूरी टीम का, इट्स नॉट माय गोल बट मेरी पूरी टीम का हम लोगों ने एक विजन रखा हुआ है कि 2022 में, कि कुमार जी का एक विजन है 22 डायमंड ब्रेक करने का, हमने कहा हमारा भी एक विजन है, हमारा विजन है 100 प्लैटिनम्स, 25 न्यू एमरल्ड, 10 डायमंड्स। तो क्या होता है, वो टीम विजन है और उसमें इतने सारे लोग हैं और लगता है कि वो तो अचीव हो ही जाएगा, बिकॉज हर कोई चाहता है ग्रो करना, हर कोई सीख रहा है कैसे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके आगे बढ़ सकता है, कैसे सीएसआई को यूज करे। 21 करोड़ रुपए सीएसआई में बटे यार, कितने ज्यादा पैसे। पर दुख की बात क्या है, सिर्फ 11% लोगों ने यूज किया उसको। ऑफ ऑल द पीपल 11% लोगों ने 21 करोड़ यूज किया। अगर हम उसको सिर्फ 3 टाइम्स कर ले तो सोचिए 21 करोड़ रुपए सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ रहा होगा। हाउ अबाउट दैट? How about making that goal of creating that CSI? So अब तो client based business है, आप अपनी अपलाइन कोचेस से पूछिए, 300 PV, 500 PV, 1000 PV कुछ भी रखिए वो कम है दोस्तों, क्योंकि इम्यूनिटी के कारण, क्यूइंग के कारण, एटमॉस्फेयर के आने के कारण, रेगुलर प्रोडक्ट्स के कारण, है ना, चीजें बदलती जा रही है। तीसरा था ये सीखा कि वॉल्यूम कैसे क्रिएट करें, पर्सनल यूज प्रोडक्ट्स किए, क्लाइंट्स कैसे बनाएंगे, कैसे ऑनलाइन रेफरल्स यूज कर सकते हैं। आप देखते होंगे, आप में से बहुत सारे सुरेंद्र जी को फॉलो करते होंगे इंस्टाग्राम पे, और मैं भी करता हूँ। एवरी सिंगल डे ही हैज अ न्यू पोस्ट यार, पता नहीं कैसे करते हैं यार, बट वो है ही इज अ स्पेशल गाय, और एवरी डे ही पुट्स अ न्यू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। और उनके फॉलोअर्स देखिए आप, राइट, क्या वो हमेशा रहते? नहीं, उन्होंने सीखा उसको कैसे उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। मैं भी कर रहा हूँ, मन्नत को देख के मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज हो रही हैं। अभी हम लोगों ने एक वेट मैनेजमेंट कम्युनिटी ऑनलाइन करी है, करीब 150 लोग उसमें हैं जो वेट लॉस प्रोग्राम में है। तो ये सीखना पड़ा कि कैसे आप वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन यूज करके, या फेसबुक, और वो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एमवे के बहुत सारे, अगर आप एमवे लर्निंग ऐप में जाके देखेंगे तो वहाँ पे करीब 46 मॉड्यूल्स हैं सोशल सेलिंग के ऊपर, और आप एक प्रेजेंटेशन रखवा सकते हैं अपनी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो आपकी अब नॉर्थ की ट्रेनिंग हेड बन के आई है नेहा निगम, वो एक्चुअली हमारी ट्रेनर थी यहाँ पे एमपी में, और हमने उसको ग्रो करते हुए देखा। 8-10 साल नेहा हमारे साथ की, एंड शी इज अ ग्रेट गर्ल, और अब वो नॉर्थ की, मेरे को लगता है, ट्रेनिंग हेड बन के गए हैं वो। तो अब आप उनसे कनेक्ट होंगे तो आई थिंक यू शुड गेट अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, बिकॉज उन्होंने बहुत हेल्प किया हमको ये सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करके, कौन सी ट्रेनिंग करके। तो अपने को चौथी चीज क्या थी कि हमने रिलेशंस बनाए, नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क तभी बनता है दोस्त जब आप जेन्युइनली लोगों का भला चाहते हो, जब जेन्युइनली आप किसी को बात कर रहे हो तो सोच रहे हो कि मैं उसको कैसे हेल्प कर सकूं, तो नेटवर्क क्रिएट करें। पांचवी चीज थी टीम वर्क, है ना। लोग तो आ जाएंगे नेटवर्क में, टीम्स कैसे बनेंगी? टीम्स बनेंगी अपनी वर्क एथिक, टीम बनेगी जब मैं सेट करूंगा, टीम बनेगी जब एजुकेशन जाएगी, टीम बनेगी जब आप उनको मदद करेंगे उनके सपने पूरे करने के लिए, तब आपकी एक टीम बनेगी। और ऐसे करके धीरे धीरे करके हमने 2, 3, 4, 5 ऐसी 6 अपनी डायमंड टीम, और 7वीं और 8वीं 9वीं ऐसी अपनी टीम बना रहे। जब नेटवर्क बना तो टीम्स बनी, जब टीम्स बनी तो टीम्स को रखने के लिए एजुकेशन चाहिए, और एजुकेशन था जो 6 पॉइंट में हमेशा बोलता हूँ, व्हाट वाज एजुकेशन? टू एजुकेट द मेंटरशिप, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटरशिप। हमें लगता है कि द ओनली रीजन जो आज ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ हो रही है बिकॉज हम लोगों की बहुत जबरदस्त यूनाइटेड टीम है, और यूनिटी को बाबा जी ब्लेस करते हैं। और अगर आप यूनाइटेड नहीं है, आप कम्युनिकेशन में नहीं है अपने अपलाइन कोच से, राइट, आप अगर रोज उनको कोई अकाउंटेबिलिटी मैसेज नहीं भेज रहे, है ना, आप अगर उनसे कोई बात नहीं कर रहे, या कोई चीज इंटरेक्शन नहीं हो रहा, या कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, या आप एक्साइटेड नहीं होते अपने अपलाइन कोच से बात करने के लिए, राइट। और पहले का तो मुझे पता नहीं, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तो आप अपने अपलाइन के कम्युनिकेशन में रह कर कभी अचीव भी नहीं कर पाएंगे। So you got to have a tight friendship with your upline. So you got to educate yourself. Study material है, आप स्ट्रीमिंग तो लीजिए। आज मेरे को लगता है अपने कम से कम 8 से 9 स्ट्रीमिंग्स है ट्रिपल जी की, उससे ज्यादा ही होंगे जो ऑडियो में, वीडियो है। सुरेंद्र जी की आप स्ट्रीमिंग्स है, आप एक बार सुनिए तो 50 साल का एक्सपीरियंस उन स्ट्रीमिंग्स के ऊपर है, और एसोसिएशन आपको मिल रहा है आज देखिए, आज बहुत सारे लीडर्स आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मैं आया हूँ, पिछली बार अनिल और बिंदु बिरजू आए थे, ऐसे सब लोग आ रहे हैं। हर चीज आपके अवेलेबल है। एक सेमिनार जिसके लिए आपको हम
मैं और विमल जी हम लोग फंक्शन में दिल्ली जाया करते थे, विमल जी लुधियाना से, हम पंजाब से, हम लोग भोपाल से आते थे, है ना। आज वो आपके घर में आ रहा है, आपके ड्राइव में, और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्लग इन करना है अपने साथ, है ना। ठीक है, आज आपके यहाँ कैमरे ऑफ होते हैं सबके, हमारे यहाँ तो कैमरे ऑफ रहने नहीं देते किसी को, वरना लोग हैं फिर, कोई लेट के देख रहा है, कोई सो रहा है, सबको बोलते हैं तैयार रहो, कैमरे सबके ऑन रहने चाहिए। 500 बंदा है, 500 कैमरे ऑन रहते हैं, राइट। जो नहीं होते उनको वेटिंग रूम में डाल देते हैं, बिकॉज एक सीरियसनेस आती है जब कैमरा ऑन होता है, right? तो हम एक्चुअली मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब एजुकेशन आया तो वर्क एथिक क्या है? सिंपल, तो वर्क एथिक, जिसको हम कोई 100% बोलते थे, HTP बोलते हैं, ऑन द पार्टनरशिप, वो स्टेप्स जो रोज करना है, रोज लोगों से बात करनी है, सीडी सुनना है, ये कॉमन सेंस है। इसमें समझाने की बात क्या है? अगर आप नौकरी में हो तो रोज नौकरी पे जाना, ये क्या समझाना पड़ता है? नहीं, जाना ही पड़ेगा, अरे जाना ही। अगर आपको अपनी नौकरी में ग्रो करना है, नौकरी बचानी है और चाहते हो आपकी नौकरी में आप सक्सेसफुल हो, तो जाना ही पड़ेगा, हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, वहां लोगों से बात करनी ही पड़ेगी, जो वर्क असाइन किया गया है उस वर्क को पूरा करना ही पड़ेगा। और वही चीज यहाँ पे है, यहाँ वर्क एथिक इज 9 core steps, दैट्स इट, 9 core steps आप बनाइए और 9 core steps को देखें तो करेंगे। 8वीं चीज क्या थी? ये वर्क एथिक तो कर लेंगे आप, अब आपको चाहिए राइट स्ट्रक्चर। अब वो स्ट्रक्चर क्या है, वो आपको एमए डिफाइन करनी है। एमए कह रही है पहले 3 लेक्स लेके आओ, BFI जाओ, BBA जाओ, फिर 6 लेक्स लेके आओ, 9 लेक्स लेके आओ, 12 लेक्स लेके आओ, और इवेंचुअली आपकी 20 लेक्स होनी चाहिए। उसमें से 14 लेक्स अगर आपकी क्यूटल हो जाए तो आप फाउंडर ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, राइट। और हम लोगों ने क्या किया, और फिर राइट स्ट्रक्चर होना चाहिए। और अभी के टाइम में, इस सिचुएशन में, अगर आप नए लोग नहीं डालोगे तो आप कभी भी नहीं डाल पाओगे। इतनी ज्यादा स्थिति खराब है, मुझे पंजाब का नहीं पता फ्रेंड्स, लोगों की नौकरियां जा रही है, 30% 40% सैलरी मिल रही है, EMIs बाउंस हो रही है लोगों की। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, लोगों 2-2 4-4 गाड़ियां रखते थे, 2-2 गाड़ियां बेच दी लोगों ने, अपने ज्वेलरी बेच के अपने लोन्स उतार रहे हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, लाखों रुपए बनाते थे। तो ये सबसे सही टाइम है। मैं कह रहा हूँ आज आप जाके सिर्फ अपने फेसबुक अकाउंट में एक लाइन लिखना कि अगर आप में से कुछ लोग 50,000 महीना कमाना चाहते हैं तो मुझे संपर्क करें, सिर्फ एक लाइन लिखना। उसमें भी आपको इतने सारे लोग कॉल करने लग जाएंगे यार। ऐसा करना नहीं, आप अपनी अपलाइन कोच से पूछना, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लिखेंगे ना, तो बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, और आपके पास इतना बढ़िया बिजनेस है, आपका ऐसा बिजनेस है जो ना सिर्फ आपकी बट उनकी लाइफ भी चेंज कर सकता है। So you got to give them, put the right structure. Right structure क्या है? हम तो रूबी प्रमोट करते हैं, वी प्रमोट रूबी। आज आपने देखा था रूबी देखा यहाँ पे, राइट। सो रूबी इज द बेस्ट स्ट्रक्चर। क्या स्टेप बाय स्टेप है, CSI, BFI, BPI, ईगल, प्लैटिनम, जो भी लेवल्स आपके हैं आप उनको अचीव करेंगे, धीरे धीरे कर सकते हैं। तो जैसे आप अपनी अपलाइन के साथ बैठते हैं, अपने कोच के साथ बैठते हैं, उनके साथ स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, वो आपको बताएंगे कि व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रक्चर, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो निर्धारित करेगा किस तरह का आपका स्ट्रक्चर होगा। छोटा लक्ष्य है तो छोटा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, बड़ा लक्ष्य है तो बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए आपको, राइट। अपने स्ट्रक्चर को रोज बनाइए। कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जब मैं अपने स्ट्रक्चर को रोज ड्रॉ नहीं करता। आज भी हजारों गोले बनाता हूँ, आज भी जहां मैं खड़ा हूँ पीछे एक बहुत बड़ा बोर्ड है, राइट। उस बोर्ड के ऊपर यहाँ इतने बड़े बोर्ड लगे हुए 3-3, सब कुछ लिखा हुआ, सब कुछ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, किससे बात करनी है, क्या अपॉइंटमेंट है, क्या करना है, कैसे एक्शन करना है, मुझे क्या क्या चीजें करनी है, कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ, हर चीज, एवरीथिंग इज देयर, राइट। देखो क्या मेरी आदत है, उसके बाद करना है ये सारी चीजें जो आप सीख रहे हो, अब आपको डुप्लीकेट करना है। आपको वही चीज अपनी टीम में सिखानी है, आपको वही उनको बिल्ड करना है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। सो ये 8-10 चीजें जो हमने करी दोस्त, है ना। और होता क्या है, आपको बता दें कि दौड़ते सब है, मेहनत सब कर रहे हैं, भाग सब रहे, प्लान सब बना रहे, पर 3 चीजें होती हैं। एक है जो सिर्फ भाग ही रहे, या रन बस भाग रहे, प्लान दिखा रहे हैं बस, ठीक है जो मिल जाए अच्छा है, ठीक है 3% मिल जाए, 6% मिल जाए, 10,000 के प्रोडक्ट मिल जाए, 50,000 के प्रोडक्ट जाए, 4 लोग स्पॉन्सर हो जाए, वो भाग ही रहे। सिर्फ भागने से कुछ नहीं होगा, थक जाओगे एक दिन, राइट। दूसरा है वो रेस में लगे हुए, मैं इससे पहले 3% जाऊंगा, मैं इससे पहले 2 लोग करूंगा। कोई रेस नहीं है भाई, आपको अपने लिए करना है।
किसी ने अगर प्लैटिनम का गोल रखा है या एमरल्ड का गोल रखा है, डायमंड का गोल रखा है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन, बेस्ड ऑन इस गोल और बेस्ड ऑन जो उनके अपलाइन कोचेस में विश्वास है, उन्होंने गोल रखा है, इसलिए थोड़ा कि मुझे भी जाना है। काय की रेस है, एंजॉय करिए ना उसको, एंजॉय करिए उसको, अपना लक्ष्य बनाइए। क्या उनके डायमंड जानने से आप में आग लगनी चाहिए? लगनी चाहिए, बर्न होनी चाहिए आगे बढ़ने की, जलन वाली आग नहीं लगनी चाहिए। तो कोई रेस नहीं है, आपकी दौड़ है, वो आपके लक्ष्य के ऊपर, आपके लेवल ऑफ कमिटमेंट और आपके वर्क एथिक पर डिपेंड करता है। और तीसरा है कि एक आदमी दौड़ने के लिए दौड़ता है, एक रेस में कंपटीशन में दौड़ रहा है, और तीसरा आदमी है जो जीतने के लिए दौड़ रहा है, कि उसने अपना एक गोल बनाया हुआ है, क्या मुझे ये चीज इतने चीज में पूरी करनी है और मैं उसको पूरा करके रहूंगा, है ना। मैं कोट पढ़ रहा था कि बी अ क्रिएटर ऑफ लाइफ, नॉट अ मैनेजर ऑफ सर्कमस्टेंसेस। लाइफ में नई चीजें क्रिएट करना सीखिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने सीखा है, नॉट अ मैनेजर ऑफ सर्कमस्टेंसेस। मैनेजर हो गए कि यार ये कैसे ठीक कर लूं, पहले ये पैसा ठीक कर लूं, पहले अपना ये ठीक कर लूं, पहले ये काम ठीक कर लूं, कभी नहीं होगा दोस्तों। मैं भी राष्ट्र जी को सुन रहा था, अभी यूएस में जो फंक्शन था उसमें राष्ट्र जी इतनी सी बात बताई, हाँ राष्ट्र जी ने बताई, या राष्ट्र जी ने या गणेश जी ने बताई कि दो तरीके से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, टनल के बीच में से जाके या ब्रिज के ऊपर से जाके। अगर आप टनल के बीच में से जाओगे तो इस ठीक लाइक कि आप सर्कमस्टेंसेस के बीच में जा रहे हो, और अक्सर सर्कमस्टेंसेस आपको रोक लेंगे। पर अगर जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, अगर आप लक्ष्य बनाओगे कि मैं इनके ऊपर से, कुछ भी हो जाए मैं इनके ऊपर से निकल जाऊंगा, कोविड सिचुएशन है कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा, बट मुझे बस क्रॉस करना है, क्रॉस ओवर करना है एक ब्रिज की तरह। सो आप ग्रो कर जाएंगे। हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, मैंने क्या सीखा अपनी अपने, जिन्होंने कहा तू अपने आप को सेल्फ, किसी और को नहीं सुधार सकता, ये वो नहीं कर रहा, वो प्लान नहीं दिखाता, वो फोन नहीं लगाता, वो ये नहीं कर रहा, वो मीटिंग में नहीं आता, वो जूम नहीं करता, मेरा फोन नहीं उठाता, भूल जाए सबको, वो सब मैनेजर्स करते हैं। अगर तू लीडर है तो तुझे तीन चीजें करनी है, तुझे अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना है। क्या तू वो सब चीजें कर रहा है? क्या तू रोज किताबें पढ़ रहा है? क्या तू रोज स्ट्रीमिंग सुन रहा है? क्या तू अपलाइन कोच से बात कर रहा है? अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन, दूसरों को नहीं। हम पहले दूसरों को करते थे, है ना, वो गोल, भाई उसका एक सर्टन गोल होगा तो मैं, वो 4,000 जाएगा तो मेरा 10,000 होगा, वो कभी दिल मिल नहीं सकते यार, कि आप जब भी जाओगे तो आपके मन में ये होगी पीवी पीवी पीवी, ठीक है। सो हमने क्या किया, सेल्फ डिसिप्लिन किया, अपने आप को एंगेज रखा, एक्टिविटीज करते रहिए, प्रोडक्ट एक्टिविटीज करती रहिए, टीम मीटिंग्स, टीचिंग, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करती रहिए, और जो भी कर रहे हैं उससे अच्छे इंटेंशन से करें, राइट। और बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड दोस्तों हम लोग, और अभी रखाल मोहंती जी और प्रियंवत जी के साथ हम लोग जब अभी लास्ट ईयर डायमंड क्लब में थे, तो मैं, प्रियंवत जी, अंकुर और रखाल जी बैठे हुए थे, तो पहली बार प्रियंवत जी ने और रखाल जी ने अपनी इनकम शेयर करी, और उन्होंने बताया कि एज डबल डायमंड्स उन्होंने वो 1 लाख रुपए रोज कमा रहे, रखाल मोहंती और प्रियंवत जी, उन्होंने शेयर किया, है ना, 1 लाख रुपए रोज, 1 लाख पर डे। फिर से बोलो, 1 लाख रुपए रोज। आप में से कुछ लोग हैं जिनमें गुजारा हो जाएगा, 1 लाख रुपए रोज आने लग जाए तो गुजारा हो जाएगा आपका, 1 लाख पर डे, एंड दैट इज आवर गोल, टू क्वालिफाई डबल डायमंड्स इन नेक्स्ट 2 years। 1 लाख रुपए रोज कमाना है बस। उसके लिए अपने कोच से बोला, आप तो बताओ कितनी लेग तोड़नी है, कितने लेग जोड़ने हैं, कितनी स्ट्रीमिंग सुननी है, क्या करना पड़ेगा जिससे 1 लाख रुपए आ जाए, क्या स्ट्रक्चर है। हमारे जो सैम है उसके साथ बैठे, हमारा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उसके साथ बैठे, स्ट्रक्चर बताओ। और उन्होंने भी अफर्म किया कि जिस तरह का स्ट्रक्चर आपका है, जिस तरह के लोग आपके साथ हैं, अगर आप डबल डायमंड जाओगे 1 लाख रोज कमाओगे। वही गोल है हमारा, बस छोटा सा गोल, राइट, कि बहुत सारे लोगों को हेल्प करें। अभी बहुत जबरदस्त मोमेंटम है, देयर आर कपल ऑफ पीपल, देयर इज अ टीम, मेरी टीम है, वो आईजी पुलिस है, और वो डायमंड क्वालिफिकेशन शुरू कर रहे हैं अभी, जब हम कह रहे हैं उसके अगले महीने 2 महीने के अंदर वो शुरू कर रहे हैं। एक और बंदा एक छोटी सी जगह से आता है, 40-50 हजार लोगों की बात है। अभी पूरे वेस्ट में एज एन एमरल्ड सबसे ज्यादा BFI दीदिया उसकी टीम में ब्रेक हुआ है, मनोज वंदना प्रसाद, राइट, एंड ऑल हिज लेग्स आर कुकिंग। वो इस साल मतलब नेक्स्ट फिस्कल ईयर में डायमंड क्वालिफिकेशन शुरू कर रहे हैं, राइट, मतलब क्वालिफाइड डायमंड्स। बिहार में हैं 2 लोग, मतलब
इतने मोमेंटम अभी है कि डायमंड से कम तो कोई बात ही नहीं कर रहा दोस्तों। और यही मैं आपको बोलूंगा, जब इतना मोमेंटम है, इतने आपके अपलाइन कोचेस आपके पास है, और मैं जब भी विमल जी विनीता जी को देखता हूँ, मैं अगर आप एक परफेक्ट लीडर की बात करें तो परफेक्ट लीडर है। उनको याद भी होगा, मैं कई बार उनको बोलता भी हूँ, 14 साल पहले वो एक बीबीएस करने आए थे हमारे पास, और उनके एक शब्द ने हमारी पूरी बिजनेस की रूपरेखा को बदल दिया। अगले 5 साल इंडिया में सबसे ज्यादा जीआईपी हम लोगों ने कमाया उनके एक शब्द से, और वो एक शब्द देके कहते डिस्काउंट कार्ड, कहते हम तो डिस्काउंट कार्ड बनाते हैं लोगों का। और वो मैजिक था उस शब्द में, उस शब्द ने किया, और हमें लगा कि यार यही तो चाहिए हमें, लोगों के डिस्काउंट कार्ड तो बनवाने हैं। हम लगते थे लोगों को स्पॉन्सर पुरानी सोच थी, उन्होंने कहा डिस्काउंट कार्ड। इतने लोगों के डिस्काउंट कार्ड बनाए हमने, हमें याद भी नहीं दोस्तों। ऑब्वियसली स्पॉन्सर था, वो टाइम था जब उन्होंने बताया कैसे वो हेल्थ प्लान्स करते हैं, हेल्थ प्लान करना शुरू किया, उन्होंने बताया कैसे ब्यूटी ब्रेक्स होती है, उन्होंने सब एक्सपीरियंस। उनके बीबीएस, हम उस दिन बात कर रहे थे, उनके बीबीएस खत्म होने के बाद 1.5 घंटा बीबीएस के बाद करीब 400-500 बंदा बैठा हुआ था, और हमने सवाल पूछे। कितने सवाल पूछे उस 1.5 घंटे में हम आपको बता नहीं सकते। और जस्ट बिकॉज वो एक लीडर है, एक जबरदस्त हार्ट है, हमारा रिलेशनशिप है, उन्होंने विनीता जी ने दिल खोल के बताया कि वो कर क्या रहे। वो जनरल भी बोल सकते थे, नहीं बता आप तो 9 कोर स्टेप्स कर लो, 4 बेसिक कर लो, 3 कार्डिनल रूल कर लो, अपलाइन से बात कर लो, नहीं वो ऐसे ही बोल सकते थे, पर उन्होंने दिल खोल के बताया कि वो कर क्या रहे। और फ्रेंड्स हम लोगों ने किया, और आज हम अपनी सक्सेस का बहुत बड़ा एट्रीब्यूट विमल जी और विनीता जी को देते हैं। आप देखिए उनके बच्चों के साथ व्हाट आर द काइंड ऑफ वैल्यूज उन्होंने बच्चों में डाली है। अभी उन्होंने जब बताया कि उनके सन इन लॉ ने जो अचीव किया हुआ है, उनकी डॉटर है, उनकी दूसरी डॉटर है, उनका बेटा है, लुक एट द काइंड ऑफ वैल्यूज उन्होंने डाली है अपने बच्चों में दोस्तों। ठीक है, आप इस बिजनेस को ज्वाइन करिए तो आप ये देखिए कि वो लीडर क्या है, किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, जो वो बोल रहा है वो है क्या वो, और देखिए आप क्या वैल्यूज है। जब आप उनके बच्चों को मिलेंगे, आप मिलते होंगे, है ना, और जब आप उनकी अचीवमेंट्स को देखते होंगे, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो लोग इंटेलिजेंट थे, तो सिर्फ इसलिए कि उनको ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट उनको दिया, जिन्होंने सिर्फ पॉजिटिव बातें ही करी। बड़े सारे चैलेंज, मैं तो कब से विमल जी को सब जानता हूँ, क्या चैलेंजेस थे बच्चों के साथ, क्या हुआ, आई नो एवरीथिंग, पर मैंने उन्हें हमेशा हंसते हुए देखा। मैंने उन्हें हमेशा कोई गल नहीं, सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ही इज ऑलवेज कूल, राइट। लुक एट द काइंड ऑफ लीडरशिप यू आर इन, सो जस्ट फॉलो देम। With that I'm done, I'm through, I'm so excited, super excited फ्यूचर को लेके, और बस ये जल्दी से लॉकडाउन खुले, वापस से मिले हम लोग, आगे बढ़े लाइफ में। और आई नो ऑल दीज ग्रेट लीडर, जितने भी लोग हैं, आपको लगता था थोड़ा समय हो गया बिजनेस में, भूल जाइए सब, एक नई शुरुआत। अगले 2 साल का लक्ष्य बनाइए। एमए अपने 25 साल पूरे कर रही है, 25 साल एमए अपने पूरे करने वाली है। एक बड़ा गोल बनाइए कि उसमें आप एक बड़ी पेन लेके वहां जाएंगे, राइट। इट विल बी अ स्पेशल इवेंट। 2 साल है आपके पास, 2.5 साल है अचीव करने के लिए, तो आप 2.5 साल में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एनीथिंग यू कैन अचीव एनीथिंग। आज के टाइम तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज कोई बंदा 6% पे है ना, 6% पे, 3% पे, 100% एचटीपी है, 9% पे बीएफआई पे, उससे पूछो ना गोल क्या है इस महीने का 2021 का, बोलता है प्लैटिनम। उससे कम नहीं बोल रहा, वो नहीं बोल रहा मेरे को बीबीआई जाना, राइट। उसको बोला 2 साल का गोल क्या है, डायमंड। एक 9%, एक बीएफआई, एक बीबीआई से पूछो क्या गोल है 2 साल का, डायमंड। इससे छोटा बोल रहा ही नहीं। एमिरेट से पूछो क्या गोल है, डायमंड। सबका गोल ही डायमंड, क्योंकि उनको लगता है कि 24 महीने 26 महीने में क्या कर सकते हैं। और फ्रेंड बस परसों से शुरू होने वाला है नया साल। जो रॉकेट है, एमए ने वो रॉकेट को भर दिया है, उसकी आगे फ्लेम निकलने वाली है। कल रात को 12 बजे उसका बटन दबने वाला है, 31 अगस्त को उसका बटन दबने वाला है दोस्तों, और वो जाने वाला है आपकी डेस्टिनेशन। यू गोटा मेक अ गोल, यू गोटा मेक अ ड्रीम, यू गोटा associate your upline, you got to submit yourself to your goals, और आप ये करोगे, you will have a great opportunity।